नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन बागोरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर। दोस्तों, प्रीवियस जो टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेल रेफरेंसेस क्या है, सेल रेफरेंसेस के टाइप्स क्या है, तो उसी सीरीज़ में दोस्तों हम कंटिन्यू बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग स्ट्रक्चर यूजिंग एक्सेल। एक्सेल में स्ट्रक्चर क्रिएट करना वो कैसे करते हैं, क्योंकि दोस्तों डेटाबेस बनाने के लिए, एक्सेल में डेटाबेस बनाने के लिए पहला वर्क होता है उस डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या करना, प्रिपेयर करना। तो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूं। मैं आपको पता है दोस्तों, जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं इस तरह से हमारे सामने शीट्स डिस्प्ले होती है जिसमें हम लोगों ने फील्ड नेम दिया, लेट बी नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स। 1 2 3 नेम हो गए ए बी सी, यहाँ पे क्लास BCA, मार्क्स 98, 80, 99। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्सेल में एक शीट तैयार करी जिसमें मैंने ये फील्ड दिए हैं नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स। तो इसमें ये मैं रिकॉर्ड दे चुका हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे टॉपिक हमारे चल रहा है क्रिएटिंग स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर किसका क्रिएट होता है दोस्तों? डेटाबेस का क्रिएट होता है। स्ट्रक्चर किसका तैयार होता है? डेटाबेस का। यानी कि जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस को क्रिएट करने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर करना पड़ता है। स्ट्रक्चर का मतलब है उसमें जो भी वर्किंग करने वाले हैं, जैसे सपोजिंग करो पहला फील्ड नेम यहाँ पे क्या है? नंबर, नेम, दूसरा क्या है? क्लास एंड द मार्क्स। इन सब की वैल्यू क्या करना? प्रिपेयर करना। और इसमें दोस्तों हम लोग प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब है यहाँ पे जो भी हम लोग फील्ड नेम देने वाले हैं सारे के सारे फील्ड नेम क्या होने चाहिए? यूनिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? यूनिक। यूनिक का मतलब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूँ दोस्तों। लेट सपोजिंग करो कई बार हमारे स्टूडेंट्स, हम कॉलेज की बात करें चाहे हम स्कूल की बात करें, तो स्कूल में क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कई बार उनके नेम सेम होते हैं, फादर नेम भी सेम होते हैं, हो सकता है कई बार मदर नेम भी सेम हो। बट जब स्टूडेंट्स स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो सबका एक ऐसा नंबर होता है जिससे हम लोग कॉलेज में हम लोग बोलते हैं एनरोलमेंट नंबर। तो सबका ये जो एनरोलमेंट नंबर या एसआर नंबर, सबका दोस्तों क्या होता है? डिफरेंट होता है। यानी कि हम एज ए एनरोलमेंट नंबर को, एसआर नंबर को दोस्तों हम किसके रूप में काम में लेते हैं? प्राइमरी की हम लोग कहेंगे। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे हम जो भी फील्ड नेम देने वाले हैं, ये जो हेडिंग वाला जो पार्ट है, यह एक तरह से क्या कहलाएगा? इसका स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपके सामने शो डिस्प्ले कर रहा हूँ। द नेम ऑफ द ईच ऑफ द सेल इज द टॉप ऑफ द रो। किसी भी सेल के टॉप में क्या लिखे जाते हैं? उसके फील्ड नेम हमेशा टॉप में लिखेंगे। द एक्सेल शीट विल बिकम द नेम्स फॉर द डेटाबेस फील्ड। मतलब जो पहली शीट में आप जो लिखेंगे पहली रो में, वो ऑटोमेटिकली इसके क्या बन जाएंगे? फील्ड बन जाते हैं जब भी हम क्या बनाते हैं? डेटाबेस बनाते हैं या टेबल बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है ईच रो बिलो द टॉप इज द प्लेस फॉर द डेटा टू बी एंटर्ड। तो पहले रो में तो हम लोगों ने क्या कर दिया? फील्ड नेम लिख देंगे ऑटोमेटिकली, और बाकी जो रिमेनिंग रो है उसमें हम लोग उसका क्या लिखते हैं बताओ? डेटा एंटर करते हैं। और जो थर्ड जो मेन पॉइंट क्या है? ईच शीट एक्ट एज ए डिफरेंट टेबल इन ए डेटाबेस। जब भी आप किसी भी डेटाबेस में टेबल बनाते हैं तो प्रत्येक शीट क्या होती है? डिफरेंट होती है। शीट 1 में आप अलग टेबल क्रिएट करेंगे, शीट 2 में अलग होगी, शीट 3 में अलग होगा। तो यानी कहने का मतलब है, हम बात करें शॉर्टली, किसी भी डेटाबेस को जनरेट करने से पहले हमें उसका क्या बनाना पड़ता है? स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। और स्ट्रक्चर का मतलब एक तरह से क्या हो गया? जो भी हम टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं उस टेबल में फर्स्ट जो रो होती है वो क्या कहलाती है? उसके फील्ड नेम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, और बाकी रिमेनिंग किस में होता है? डेटा एंटर होता है। और सारी की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों? यूनिक होनी चाहिए। और जो भी हम फील्ड नेम काम में ले रहे हैं सब में हम किसका यूज़ करते हैं? प्राइमरी की का हम दोस्तों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था, हाउ टू क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर यूजिंग द एक्सेल। एक्सेल में हम स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करें, और स्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी होता है डेटाबेस बनाने के लिए। तो दोस्तों यदि हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा एक्सेल में डेटाबेस कैसे बनाएं, उसको देखने से पहले हमारे लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखें, समझें। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।